Good morning everyone. Welcome to the next lecture of Applied Thermodynamics. In this lecture we will learn about the effect of process parameters on the Rankine efficiency. तो इसमें हम देखेंगे कि रैंकाइन साइकिल के जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज करके उसकी एफिशिएंसी पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो मेनली दो ही पैरामीटर्स होते हैं, बॉयलर के प्रेशर और कंडेंसर का प्रेशर। सो हम बॉयलर के प्रेशर को चेंज करके देखेंगे कि एफिशिएंसी में क्या चेंज हो रहा है, और फिर हम कंडेंसर के प्रेशर को चेंज करके देखेंगे कि रैंकाइन एफिशिएंसी में क्या इम्पैक्ट हुआ। तो फर्स्ट हम देखते हैं बाय इंक्रीजिंग द बॉयलर प्रेशर। ओके, बाय इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर। तो पहले रैंकाइन साइकिल हम बनाते हैं। दिस इज आवर रैंकाइन साइकिल। ओके, सो ये हमारे रैंकाइन साइकिल है, आइडियल रैंकाइन साइकिल 1 2 3 4। तो दिस इज टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर हम इसे प्लॉट करते हैं। तो देखिए अभी ये आइडियल रैंकाइन साइकिल है, तो ये प्रेशर क्या है आपका, सपोज दिस इज पी लोअर, या इसको P2 मान लेते हैं, इसको P1। ठीक है, जो कंडेंसर का प्रेशर है वो P2 है और जो बॉयलर का प्रेशर है वो P1 है। तो अगर हम बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, सपोज बॉयलर का प्रेशर आपको इंक्रीज किया, ओके, सो नाउ ये 0.4 डैश हो जाएगा आपका, ये 1 डैश हो जाएगा, ये 2 डैश। तो अब हमारी रैंकाइन साइकिल कौन सी बन गई है, ठीक है। नाउ आवर रैंकाइन साइकिल इज 1 डैश 2 डैश 3 एंड 4 डैश। ओके, ये हमारी रैंकाइन साइकिल है बाय इंक्रीजिंग बॉयलर प्रेशर। तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट हुआ, देखिए फर्स्ट इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, जो टरबाइन का जो वर्क है वो बढ़ गया है। देखिए आपका टरबाइन का पहले यहाँ तक था, अब ये हो गया आपका कंप्लीट। दैट मींस वर्क ऑफ टरबाइन इंक्रीज, वर्क ऑफ टरबाइन इंक्रीज, ये पहला हो गया हमारा। सेकंड पे आते हैं, सेकंड इज, देखिए यहाँ पर देखिए आप, जो पंप का वर्क है वो भी बढ़ गया, पंप वर्क ऑल्सो इंक्रीज। बट अगर हम देखते हैं कि ज्यादा इंक्रीज क्या हुआ, तो टरबाइन की जो आपका टरबाइन का वर्क है वो ज्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू पंप वर्क। दैट मींस जो हमारा नेट वर्क डन है वो क्या हुआ, वो आपका इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो इन दोनों से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि टरबाइन का वर्क भी बढ़ा, पंप का वर्क भी बढ़ा, बट जो नेट वर्क है वो आपका इंक्रीज हुआ, क्योंकि टरबाइन का वर्क ज्यादा बढ़ा, पंप का वर्क आपका कंपैरेटिवली उतना नहीं बढ़ा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो ये पॉइंट है टरबाइन का, ठीक है, ये आपका इस साइड शिफ्ट हो गया, दैट मीन ड्राइनेज फ्रैक्शन कम हो गया। देखिए यहाँ पर ये आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है, तो यहाँ पर ड्राइनेज फ्रैक्शन 1 होता है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, यहाँ पर 0 होता है। तो इस साइड ड्राइनेज फ्रैक्शन हमारा बढ़ता है, तो यहाँ पर ड्राइनेज फ्रैक्शन ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। तो जैसे ही मैंने बॉयलर का प्रेशर बढ़ाया तो ड्राइनेज फ्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। दैट मींस फोर्थ इम्पैक्ट क्या है आपका, x जो कि ड्राइनेज फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है, दैट मींस जो ब्लेड, जो टरबाइन के ब्लेड है उनका इरोजन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, जिसके कारण जो ब्लेड में इरोजन है वो आपकी टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ज्यादा होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। देखिए पहले इस टेम्परेचर पे हीट ऐड हो रही थी, अब यहां से हीट ऐड होगी, दैट मींस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन TMA, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। ओके, सिक्स्थ,
जो आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन है वो सेम रहा, TMR, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन, वो क्या रहा आपका, सेम रहा, सेम। इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो गई आपकी, एफिशिएंसी क्या बताएगी आपको रैंकाइन की, 1 माइनस TMA डिवाइडेड बाय, सॉरी TMR डिवाइडेड बाय TMA, दैट मीन्स लोअर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, या मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन डिवाइडेड बाय मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। तो ये तो सेम है, ये आपका बढ़ गया, ये बढ़ने से ये कम हो गया, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई। दैट मींस मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन सेम। तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो गई आपके रैंकाइन साइकिल की, इंक्रीज। ओके, दिस, तो ये अफेक्ट है इसके। तो यहां से हमने ऑब्जर्व किया कि बॉयलर के प्रेशर को बढ़ाने से आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ गया, जिसके कारण आपकी रैंकाइन एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। नेट वर्क डन टरबाइन का बढ़ गया, पंप का भी बढ़ा, बट कंपैरेटिवली टरबाइन का वर्क डन की वैल्यू ज्यादा बढ़ी, जिससे कि आपका नेट वर्क आपका इंक्रीज हो गया। इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि ब्लो जो ब्लेड है उसका इरोजन क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि ड्रेनेज फ्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। ओके, तो ये P1 P2 इसको आप प्रेशर P3 मान सकते हो, ठीक है, जो हायर प्रेशर है। दैट मींस अगर बॉयलर के प्रेशर को आप बढ़ाते हो तो एफिशिएंसी बढ़ती है आपकी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंडेंसर के प्रेशर को वेरी करके क्या चेंज आएगा। ओके, ओके, सो अभी हमने एक पैरामीटर देख चुके हैं रैंकाइन साइकिल का, जो बॉयलर के प्रेशर को इंक्रीज करके। अब हम कंडेंसर के प्रेशर को रिड्यूस करके देखते हैं, बाय रिड्यूसिंग कंडेंसर प्रेशर, बाय रिड्यूसिंग कंडेंसर प्रेशर। देखिए ये हमारे आइडियल रैंकाइन साइकिल है, so this is our ideal Rankine cycle. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. ओके, तो अगर हम कंडेंसर के प्रेशर को डाउन करते हैं, सपोज यहां पर लेकर, नाउ दिस इज 2 डैश, तो बॉयलर के प्रेशर को सेम रखना है, दैट मींस आप इसको एक्सटेंड करोगे पीछे की तरफ, तो ये आपका, ठीक है। नाउ दिस इज 4 डैश एंड दिस इज 3 डैश। तो हमारे अब रैंकाइन साइकिल क्या बन गई आपकी, 1, 2 डैश, 3 डैश एंड 4 डैश। दिस इज आवर न्यू रैंकाइन साइकिल। जैसे ही हमने अब प्रेशर मान लेते हैं, ये P1 है, ये P2 है, और जो रिड्यूस करके आपने बना दिया इसको P3, दैट मींस आपने कंडेंसर प्रेशर को P2 से P3 डिक्रीज कर दिया, ठीक है, इतना डिक्रीज किया। अब इसे इंपैक्ट देखते हैं, अब इसे इंपैक्ट क्या हुआ, ठीक है। देखिए इसे इंपैक्ट क्या हुआ, फर्स्ट नेट वर्क डन, जो टरबाइन का वर्क डन है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, आपको दिख रहा है, यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो आप, पहले टरबाइन का वर्क इतना था, अब इतना हो गया। दैट मींस पहला इंपैक्ट क्या हुआ इसका। अब इसके हम अफेक्ट देखते हैं कि इसके अफेक्ट क्या है। फर्स्ट क्या है, टरबाइन वर्क आपका इंप्रूव हो गया, अच्छा खासा इंप्रूव हो गया आपका। सेकेंड, जो पंप का वर्क है वो स्लाइटली इंक्रीज होता है, ठीक है, स्लाइटली, ऑलमोस्ट सेम रहता है, स्लाइटली इंक्रीज, ठीक है। टरबाइन का वर्क बहुत ज्यादा बढ़ता है, दैट मींस यहां पर भी नेट वर्क डन क्या हुआ आपका, इंक्रीज हुआ। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कि जो आपका देखिए हीट एडिशन है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया। पहले हीट यहां से ऐड होनी स्टार्ट हो रही थी यहां तक 4 पॉइंट से, अब आपकी हीट एडिशन 4 डैश से स्टार्ट होगी, दैट मींस क्यू सप्लाई, हीट सप्लाई क्या हो गई आपकी, इंक्रीज हो गई। ओके,
हीट रिजेक्शन क्या है आपका बीबी, सेम है। क्या है आपका, सेम। देखिए हीट रिजेक्शन पहले आपका यहाँ पर हो रहा था, ये ऑलमोस्ट सेम है आपका। नेक्स्ट अब देखते हैं हम ड्राइनेस फ्रैक्शन का क्या हुआ। देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन पहले ये पॉइंट था, अब ये पॉइंट हो गया। एक्चुअल में ड्राइनेस फ्रैक्शन सेम नहीं है, वो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ऐसे लाइन होती है ड्राइनेस फ्रैक्शन की, ठीक है। तो मान लीजिए ये ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 है, ये 0.9 है, ये 0.89 हो गया आपका, तो ये डिक्रीज हुआ है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या हुआ आपका, नेक्स्ट इंपैक्ट है ड्राइनेस फ्रैक्शन रिड्यूस। ड्राइनेस फ्रैक्शन रिड्यूस का क्या मतलब होता है, टरबाइन ब्लेड इरोजन इंक्रीज, ब्लेड इरोजन इंक्रीज। दैट मींस टरबाइन के जो ब्लेड है वो उनमें इरोजन ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी ड्राइनेस फ्रैक्शन डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन तो ऑलमोस्ट सेम रहा आपका, ठीक है, स्लाइटली डिफरेंस आता है उसमें, बट आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन वो क्या हो गया, TMR, ये रिड्यूस हो गया, अच्छा खासा रिड्यूस होता है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन क्या हुआ, डिक्रीज। TMA ये ऑलमोस्ट सेम, स्लाइटली डिक्रीज होता है, क्योंकि आपकी बार यहां से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको इस टाइप से बोल सकते हो, डिक्रीज। बहुत कम डिक्रीज होता है में TMR। देखो हीट रिएक्शन वाला टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हुआ है, ये स्लाइटली कम हुआ है। तो एफिशिएंसी क्या हो गई, एफिशिएंसी से आप समझ सकते हो, एफिशिएंसी क्या है, 1 माइनस TMR डिवाइडेड बाई TMA। तो ये बहुत ज्यादा कम हुआ, ये बहुत कम, इसमें डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो गई रैंकाइन की, इंक्रीज। एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल इंक्रीज। ओके, सो ये इंपैक्ट है इसका। तो इससे एफिशिएंसी क्या हुई है रैंकाइन की, इंक्रीज। तो हमने देखा कि बॉयलर के प्रेशर को बढ़ा के एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, कंडेंसर के प्रेशर को डाउन करके एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। बट दोनों में नेगेटिव पॉइंट कॉमन ये है कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कम होता है, दैट मींस जो टरबाइन के ब्लेड्स है उनमें इरोजन आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हमने यहाँ पर देखे। तो दोनों इफेक्ट हम कर चुके हैं, बॉयलर के प्रेशर को बढ़ाकर और कंडेंसर के प्रेशर को डाउन करके। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ मॉडिफाई करके रैंकाइन साइकिल को, उसकी परफॉर्मेंस को आप या उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हो। अभी हमने उसके पैरामीटर को चेंज करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया। नेक्स्ट हम देखेंगे रैंकाइन साइकिल को मॉडिफाई करके, मॉडिफाई जैसे रीहीट करके या सुपर हीट करके या रीजनरेशन करके, कुछ मेथड्स हैं जिनसे एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आइडियल रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी काफ़ी डाउन होती है, जिसको इम्प्रूव करना कंपल्सरी है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर आपको कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस करने होते हैं। तो मेनली मॉडिफिकेशंस होते हैं सुपर हीटिंग, रीहीटिंग एंड रीजनरेशन। ओके, सो ये टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।